हम जो कुछ भी करते हैं, हर चीज़ करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि उससे सुकून पाना या तृप्ति पाना। ये तृप्ति की जो कहानी है, शरीर तृप्त होना चाहता है, मन तृप्त होना चाहता है, हमारी भावनाएं तृप्त होना चाहती है। जब शरीर तृप्त हो जाता है ना, उसे हम सुकून कहते हैं। जब हमारा मन तृप्त हो जाता है, हम उसे खुशी कहते हैं। जब हमारी भावनाएं तृप्त हो जाती है तो हम उसे आनंद कहते हैं। जब हमारी ऊर्जाएं खुश हो जाती है, तृप्त हो जाती है, तो हम उसे परमानंद कहते हैं। अगर तृप्ति मिले तो हर जगह पे आपको रूपांतरण देखने को मिलता है। मनुष्य का जीवन तृप्ति चाहता है। तो सदगुरु कहते हैं तृप्ति कहाँ है? जहाँ आप आपकी क्षमता से कुछ महान करें। आपकी क्षमता से महान का मतलब क्या हुआ? खुद को चैलेंज दे, खुद की सीमाएं तोड़े। एक बिलीफ लेवल होता है, एक पोटेंशियल लेवल होता है। बिलीफ लेवल तक आप उड़ान भरते हो, पोटेंशियल लेवल तक कभी नहीं। अगर पोटेंशियल लेवल तक आप जा सकते तो इस दुनिया का हर वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला इंसान जो कर रहा है वो आप कर सकते हैं। तो शरीर उसी स्तर तक काम करता है जिस तक जहाँ तक आपका मन, आपके मन ने कहा कि नहीं मुझे इतना ही आएगा, तो शरीर उसी ताकत से उस काम को करता है। हमें तृप्ति तभी मिलेगी जब हम उस सीमा को तोड़े। लेकिन हम शरीर की सीमा में अटक गए, शरीर के खून के रिश्तों में अटक गए, हम मन की श्रृंखला में, जाल में फंस गए। मन की विचार की धारणाओं ने हमारी एक व्यक्तित्व को बनाया और उसी में हम अटक गए। और यही वजह है कि लोग अहंकार का एक दायरा बनाते हैं और उसी को अपना जीवन समझते हैं। और ऐसे लोग कभी भी कुछ महान नहीं करते। अगर आपको सही में तृप्ति पानी है तो अहंकार से आप तृप्त नहीं होगे, क्योंकि अहंकार जितना आप तृप्त करने जाओगे वो अग्नि जैसे भड़क जाता है। इस जीवन की महानता को आप समझो और इसको चैलेंज दो। जो चीज़ आपको डराती नहीं, जो चीज़ आपको उकसाती नहीं, जो चीज़ आपको बोना नहीं दिखाती, वह चीज़ पाने लायक नहीं होती। इसीलिए मर्यादा को तोड़ो, महान बनो, तो आपके जीवन में आपको तृप्ति मिलेगी। अगर आपको तृप्ति मिल गई तो आप हमेशा आनंद में रहोगे और यही हमारे जीवन का रूप है। आनंद ही हमारे जीवन का रूप है। हम जो कुछ भी करते हैं, हर चीज़ करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि उससे सुकून पाना या तृप्ति पाना। हमें वो नहीं मिलती, ये बात अलग है, लेकिन कोशिश वही बरकरार रहती कि हम खाना खाते हैं तो वहाँ से हम तृप्ति चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जब बाहर खाना खाने जाते हो तो अच्छा रेस्टोरेंट क्यों चुनते? जहाँ पे अच्छी रेसिपी हो, अच्छा टेस्ट हो, अच्छा स्वाद हो और खाने के बाद आपको अच्छा महसूस हो। तो एक आपके जीवा की तृप्ति होती है, जवान की, और दूसरी तृप्ति आपके जठराग्नि की होती, शरीर की होती। एक तो खाते वक्त आपकी जबान तृप्त होती है और दूसरी तृप्ति आपके शरीर को मिलती है। हर बार हम कोशिश करते हैं कि हमें अच्छा स्वाद मिले, अच्छा पोषण मिले। कम से कम पोषण ना सही, स्वाद तो अच्छा मिले। अगर स्वाद अच्छा मिले तो हम कोशिश करते हैं अच्छा पोषण मिले, शुद्धता हो। तो ये तृप्ति की जो कहानी है, शरीर तृप्त होना चाहता है, मन तृप्त होना चाहता है, हमारी भावनाएं तृप्त होना चाहती। जब शरीर तृप्त हो जाता है ना, उसे हम सुकून कहते। जब हमारा मन तृप्त हो जाता है, हम उसे खुशी कहते। जब हमारी भावनाएं तृप्त हो जाती है तो हम उसे आनंद कहते। जब हमारी ऊर्जाएं खुश हो जाती है, तृप्त हो जाती है, तो हम उसे परमानंद कहते। परमानंद में जो आदमी चला गया वो शरीर और मन को भूल जाता है, अपना और पराया ये भेद भी भूल जाता है। लेकिन जो शरीर तक सीमित है, जो मन तक सीमित है, वो हमेशा भेदभाव में रहता। उससे मेरा अच्छा,
मेरे से उसका अच्छा। जब परमानंद हो जाता है तो विलीन हो जाता है, बूंद बूंद नहीं रहती, सागर हो जाती। तो यह खुशी बांटने का मन करता। अगर तृप्ति मिले तो हर जगह पे आपको रूपांतरण देखने को मिलता है। अगर मिट्टी तृप्त हो गई तो पौधा पैदा हो जाता है, अगर पौधा तृप्त हो गया तो फूल और फल पैदा हो जाता है, अगर फल तृप्त हो गया तो वो स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। दूध आपका अगर तृप्त है तो दही बन जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। अगर वो तृप्त नहीं है तो खराब हो जाएगा। आपका अगर दही आपका तृप्त है तो वह लोनी निकालेगा, मक्खन निकालेगा, और मक्खन अगर तृप्त है तो वो घी में परावर्तित हो जाएगा, नहीं तो सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, गल जाएगा। चीज हो या जीवन हो, वो तृप्त होना चाहता है। एक पत्थर भी अच्छा पत्थर होना चाहता है, हम उसे समझते नहीं, ये बात अलग है। मनुष्य का जीवन तृप्ति चाहता है। तो सदगुरु कहते हैं तृप्ति कहाँ है? जहां आप आपकी क्षमता से कुछ महान करें। आपकी क्षमता से महान का मतलब क्या हुआ? खुद को चैलेंज दे, खुद की सीमाएं तोड़े। अब हमारे आसपास में सीमाएं क्या है और किसने बनाई है? क्या आपको क्या लगता है, आप क्या आसपास में सीमाएं किसने बनाई? हमने बनाई। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर नहीं सकता, ये किसने तय किया? आपने। कहते हैं एक बिलीफ लेवल होता है, एक पोटेंशियल लेवल होता है। बिलीफ लेवल तक आप उड़ान भरते हो, पोटेंशियल लेवल तक कभी नहीं। अगर पोटेंशियल लेवल तक आप जा सकते तो इस दुनिया का हर वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला इंसान जो कर रहा है वो आप कर सकते हो, क्यों? वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो। लेकिन हम उस रिकॉर्ड तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बिलीफ लेवल वहां तक नहीं है। विश्वास की जो स्तर होता है अपना, वहां तक हम अटक जाते। तो शरीर उसी स्तर तक काम करता है जिस तक जहां तक आपका मन ठहर गया। आपके मन ने कहा कि नहीं मुझे इतना ही आएगा, तो शरीर उसी ताकत से उस काम को करता। मन आजमाता है शरीर को। अगर मन का स्तर ऊंचा हो गया तो शरीर का स्तर अपने आप ऊंचा होता है। लोग बोलते हैं चलो करके देखते हैं फिर मुझे आता कि नहीं। ऐसा नहीं होता, पहले करने की ठान लेनी पड़ती है तब आता है। आपके शरीर में पहले से वो कौशल नहीं होता या वो पात्रता नहीं होती, वो क्षमताएं होती है लेकिन सुप्त रूप में होती। जैसे हम कहते हैं हीरा, आप सभी हीरा पैदा हो गए, आप हीरे की तरह पैदा हो गए, लेकिन प्रकृति ने चमकना आपके हाथ में रखा है। आपको उसे तराशना पड़ेगा, और संघर्ष तराशने की प्रक्रिया है। अगर संघर्ष आपको डराता है, आपको भयभीत करता है, आपको जख्म देता है, तो मतलब आप चमकना नहीं चाहते, बस इतनी सी बात। आप जलना नहीं चाहते लेकिन सूरज की तरह चमकना चाहते हैं। ये तो बात कुछ हजम नहीं होती। कुछ वास्तव वाली बात करो। आप पकना चाहते हो लेकिन आप तपना नहीं चाहते। अगर आप तपोगे नहीं तो पकोगे नहीं। चाहे धूप में पको या अग्नि पे तपो, प्रक्रिया एक ही है, आपको तपना पड़ेगा। जब तक पौधा गर्माहट महसूस नहीं करता तब तक उसके फल पकते नहीं। जब वो पानी का संपर्क तोड़ देता है तभी फल पकने लगते, नहीं तो वो स्वादिष्ट नहीं होते, फीके फीके हो जाते, पानी पानी हो जाते। पका क्या न पका क्या फर्क? तो लोग ऐसी जिंदगी जीते। जब तक आप पकोगे नहीं तब तक आप तृप्त नहीं होगे, और तृप्त होने के लिए आपको खुद को पकाना पड़ेगा और आपको आपकी सीमाओं को
तोड़ना पड़ेगा। महान का मतलब क्या होता है? जो हदें हम पार नहीं कर सकते वो किसी ने कर ली, चाहे वो काम में हो, जीवन में हो, रिश्ते में हो, किसी भी जगह पे। हमें तृप्ति तभी मिलेगी जब हम उस सीमा को तोड़े। लेकिन हम शरीर की सीमा में अटक गए, शरीर के खून के रिश्तों में अटक गए, हम मन की श्रृंखला में, जाल में फंस गए। मन की विचार की धारणाओं ने हमारी एक व्यक्तित्व को बनाया और उसी में हम अटक गए। और यही वजह है कि लोग अहंकार का एक दायरा बनाते हैं और उसी को अपना जीवन समझते हैं। और ऐसे लोग कभी भी कुछ महान नहीं करते। और महान नहीं करेंगे तो आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। फिर आप आपकी तृप्ति अहंकार के जरिए रौब जमा के, दूसरों पे जबरदस्ती करके, ताकत, पद, बल, पैसा, इसके सहारे आप अपनी शक्ति का रौब दिखाने लगोगे। तो जैसे खुजली से हमें सुकून मिलता है, अहंकार से मिलने वाला सुकून खुजली से कुछ ज्यादा नहीं। अगर आपको सही में तृप्ति पानी है तो अहंकार से आप तृप्त नहीं होगे, क्योंकि अहंकार जितना आप तृप्त करने जाओगे वो अग्नि जैसे भड़क जाता है और अहंकारी हो जाता है। आखिर उसका विनाश करना पड़ता है इस प्रकृति को। जितने राक्षस हुए वो अहंकारी थे, अत्याचार करते थे, अपना रोब, अपनी बात दूसरे पे थोपते थे और उससे तृप्ति पाने की कोशिश करते। बस ईश्वर में, भगवान में या देव में और राक्षस में फर्क क्या है? देव जो होते वो प्राकृतिक तौर से तृप्त हो जाते, भोग लगा के तृप्त हो जाते, और राक्षस जो होते हैं वो छीन के जबरदस्ती वो अपने आप को तृप्त करना चाहते। मुझे सलाम कर, मेरा गुलाम बन। ये जो कहानी है ये अहंकार की, और लोगों को गुलाम बना के खुद को जबरन भगवान बना के खुद का तृप्ति का जो एक सिस्टम पैदा करते, जैसे रावण हो, कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, आज के ज़माने में हिटलर हो, औरंगजेब हो, ये कौन से किरदार हैं? ये सभी किरदार ऐसे हैं कि वो अहंकार से तृप्ति पाना चाहते थे, बल्कि अंत भयंकर हुआ, निराश होकर मर गए। तो तृप्ति जो है वो आप खुद पा सकते हो, दूसरों के सहारे नहीं। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे आप शरीर और मन की सीमाएं तोड़ दें। जिस दिन आप शरीर और मन की सीमाएं तोड़कर आगे चले गए, आप कुछ महान करोगे। महान का मतलब आमतौर पर जो लोग नहीं कर रहे, आम लोग जो चीज नहीं कर रहे वो करना मतलब महान कुछ करना। जब आप महान कुछ करते हो, अपने आप में आप तृप्त हो जाते हो, आपकी कामनाएं, वासनाएं, भावनाएं सब शांत हो जाती, तो कोई लहरें नहीं उठती समंदर। लहरें उसी समंदर में उठती जो अशांत होता है। तूफान उसी समंदर को डराता है जो अशांत होता है। जहाज उसी समंदर से डरते जो अशांत होता है। जो शांत हो गया वह जहाज मौज करता है, मजा लेता है, आनंद लेता है। तो जीवन रूपी हमारा जो जहाज है वो जब तक यह सीमाएं नहीं तोड़ता तब तक वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। सदगुरु यही कह रहे, जब तक आप कुछ महान नहीं करोगे, खुद को चैलेंज नहीं दोगे। आमतौर पर आम इंसान ऐसे होता है जो हमेशा अपने परिवार में, अपने करियर में ऐसी छोटी मोटी चीजों में उलझा रहता है और वहां से तृप्ति पाना चाहता है। मुझे एक बात बताइए, एक छोड़ दीजिए, करोड़ों भी भिख मंगे आ जाए तो क्या सम्राट बनेंगे? हेलो,
कितने भी भिखमंगे अगर एक साथ जुड़ गए तो उनके संगठन से सम्राट पैदा होगा? कभी नहीं। उसी प्रकार आप संसार से तृप्ति नहीं पा सकते। संसार में हर कोई अतृप्त है। कितने भी अतृप्त लोग इकट्ठे क्यों ना हो जाए, वह तृप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आपको संसार में तृप्ति नहीं मिलती। हमेशा कभी सुकून मिलता है तो कभी दुख मिलता है, तो कभी विश्वास मिलता है, कभी अविश्वास होता है, विश्वासघात होता है। मन जो है हमेशा डावाडोल रहता है। आजकल तो वो बहुत खराब हालत है। आप आजकल कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर कोई सीमा में जीना चाहता है, उस सीमा में खुश रहना चाहता है, जो कि असंभव है। आप घाघर में अगर सागर ढूंढने लगे तो आप बेवकूफ हो। सागर में घाघर मिलेंगी, लेकिन घाघर में सागर नहीं मिलेगा। तृप्ति का मतलब है घाघर में सागर ढूंढना। तो वही समस्या है। आपकी जो दुनिया है वो एक घाघर है और वहां आप तृप्त होना चाहते नहीं, आपको उस घाघर को तोड़ना पड़ेगा। आप उसमें रहो, लेकिन मानसिक तौर पर जो आपने दायरा बनाया उसको तोड़ दो। शारीरिक बंधनों को आप टाल नहीं सकते, वो एक व्यवस्था है, उसके अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन आप मानसिक तौर पे इसे तोड़ सकते हो। जब अगर आपने मानसिक तौर पे इसे तोड़ दिया तो शरीर का बंधन आपको बांधेगा नहीं। पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं, लेकिन यह बात आप अगर समझ गए, आपने आपकी सीमाएं तोड़ दी और आप खुद को इस पूरी सृष्टि में आपको समावेशित होने लगे, तो आप जरूर कुछ महान करोगे। और जब तक आप महान नहीं करोगे तब तक आपको जो जीवन मिला है उसकी तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। आप कितना ही मनपसंद खाना खाओ, मनपसंद कपड़े पहनो, आपके मनपसंद लोग इकट्ठे करो जो आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, आपको अच्छा कहते हैं, आप कैसे भी फिर बोलते हैं हाँ बहुत बड़े अच्छे, बहुत बड़े, ऐसे कैसे भी अब कितना भी करो, लेकिन आपको तृप्ति कभी नहीं। आप जानते हो कि वो झूठे है। जो आपका विरोध नहीं कर सकते वो आपके चाहने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखे, वही आपका सच्चा साथी होता है। बाहर तो कई मिल जाते हैं। तो यही समस्या है। हमने तृप्ति की भी एक सिस्टम बनाई। तू मुझे अच्छा कहे, मैं तुझे अच्छा कहूंगा। ये सांठ गांठ है। ये तो एक बनावटी दुनिया हमने बनाई। इसलिए हम जब भी अकेले हो जाते हैं डर जाते हैं। अकेलापन हमें चुभता है क्योंकि हम तृप्त नहीं हैं। जिस दिन आप तृप्त हो गए, चाहे आप भीड़ में हो या अकेले हो, हमेशा आनंद में रहो। और सदगुरु यही चाहते हैं कि इस जीवन की महानता को आप समझो और खुद को चैलेंज दो। जो चीज़ आपको डराती नहीं, जो चीज़ आपको उकसाती नहीं, जो चीज़ आपको बोना नहीं दिखाती, वह चीज़ पाने लायक नहीं होती। अगर मैं कहूँ साहब इसने 50,000 रुपये कमा लिए, तो आप कहोगे क्या बड़ी बात है। अगर मैं कह दूँ कि इसने 50 करोड़ रुपए कमा लिए, तो हो ये तो बड़ी बात है। तो सीमाओं को तोड़े बगैर आप उस महानता तक नहीं पहुंच सकते। 50 करोड़ कमाने के लिए आपको दुनिया को सम्मिलित करना पड़ेगा। न जाने कितने लोगों को आपको संभालना पड़ेगा, उनके साथ आपको आपका जीवन जोड़ना पड़ेगा, रिश्ते संभालने होंगे, उनकी गलतियां आपको माफ करनी होंगी, बहुत कुछ करना। इस प्रकृति से आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आप 50 करोड़ में जाओगे।
अकेला आदमी कभी भी 50 करोड़ तक नहीं जा सकता, लेकिन 50,000 तक कोई भी जा सकता है, मजदूरी करके जा सकता है, कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए मर्यादा को तोड़ो, महान बनो, तो आपके जीवन में आपको तृप्ति मिलेगी। अगर आपको तृप्ति मिल गई तो आप हमेशा आनंद में रहोगे, और यही हमारे जीवन का रूप है। आनंद ही हमारे जीवन का रूप है। अगर कोई कली अगर फूल ना बने तो अतृप्त रह जाती, कोई फूल अगर फल ना बने तो अतृप्त रह जाता। यही जीवन है। तो आपका जो मनुष्य के तौर पर हमें जो जीवन मिला है, उसे आपको तृप्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये वापिस जन्म लेगा। अगर आपका पेट नहीं भरता है, मैं मेरी बात कहूं, जब मैं छोटा था, छोटा क्या, जब मैं नौकरी करता था, अगर बाहर किसी शादी में या कुछ कार्यक्रम में गए और वहाँ खाना खाया तो मेरा मन कभी भरता नहीं था, मैं घर जाके वापस खाना खाता था। माँ के हाथ का खाना खाने बगैर मेरा दिल नहीं भरता था, तृप्ति वही मिलती थी मुझे। जब हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमारा मन और शरीर बार बार वहाँ जाता है। उसी प्रकार अगर हमें जीवन में तृप्ति नहीं मिली तो वापस हम जन्म लेते। यही हमारा दुर्भाग्य है, जन्म लेना लेकिन अपनी मर्जी से लेना, उसमें मजा है। अगर आपको आपकी भूख मजबूर कर रही है, अगर आपका मन आपको मजबूर कर रहा है किसी रिश्ते के लिए, किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, तो हमेशा आप अतृप्त रहोगे और जो भी करोगे बकवासी करोगे। आपकी की हुई चीजें और किए हुए काम कभी किसी को तृप्त नहीं करेंगे। जो खुद तृप्त होता है उसके किए काम सभी को तृप्त करते हैं। यही जीवन का रहस्य है। धन्यवाद।